बेशकीमती जमीन के हेराफेरी मामले में प्रशासन की दूसरे दिन भी लगातार कार्रवाई। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर बेशकीमती जमीन पर रिलायंस पेट्रोल पंप व अन्य जगह की गई हेराफेरी मामले में आज प्रशासन की दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी रही और सुबह से ही प्रशासन का दल बल के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंचा और यहां पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। साथ ही साथ निर्माणाधीन शोरूम व अन्य बिल्डिंगों को भी सील कर दिया गया। दरअसल देखा जाए तो यहाँ करोड़ों की भूमि पर हेराफेरी करने का मामला सामने आया था और कल सीमांकन के बाद प्रशासन ने सभी को नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन आज सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारी रिलायंस पेट्रोल पंप, बंसल शोरूम और अन्य मकानों पर पहुंचे और यहाँ इन मकानों को सील कर दिया गया। साथ ही साथ पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। देखिए स्वदेश समाचार की ग्राउंड रिपोर्ट। और यहाँ पास में बने एक बिल्डिंग के पास आपकी टीम पहुंची है और इनको सील किया गया है। क्या पूरा मामला है सर इसमें? ये शिकायत के आधार पर जांच हुई थी, जिसमें धनुरानी मंदिर की ज़मीन जो है लगभग 14,000 से 15,000 स्क्वायर फीट का अतिक्रमण पाया गया है। इसकी विधिवत कलेक्टर न्यायालय से जांच होने के उपरांत की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित को नोटिस जारी करके हटाने के लिए कहा गया है। यदि नहीं हटाते हैं तो फिर विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर दूसरा इसमें कुछ बिल्डिंग भी जो पीछे बनी हुई हैं उनको भी जो भी अतिक्रमण में है उनके संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं। 7 दिन में हटाने का आदेश है। यदि नहीं हटाते तो हम फिर अपने शासन के स्तर से। इसमें सर एक जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है उसको बेचा गया होगा, जिसने भी बेचा क्या उन लोगों पर भी ये तो बात का जांच का विषय है कि क्या किस तरह से बिक रही है। मामले मंदिर की जमीन है। तो सर इसमें जब एनओसी जारी की गई थी उस समय पे इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया? क्या उस समय के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं जिन लोगों ने इसकी एनओसी क्लियर की है उन लोगों पर भी कार्रवाई? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय होंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे, जो भी वो कार्रवाई करेंगे। लगभग कितना हिस्सा आया थी? 15,000 स्क्वायर फीट का आकलन है। 15,000 स्क्वायर फीट से अतिक्रमण हटाया जाए। कल अशोकनगर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में एक सीमांकन हुआ था सर्वे नंबर 669, 668 और 670 का, और उसमें एक जो सरकारी रकबा निकल के आया था वो रकबा था ये जो रिलायंस पेट्रोल पंप है। इसके अंदर आप ये चूना की लाइनिंग देख रहे होंगे, ये वो सरकारी जमीन थी जिस पर कागजों में हेरा फेरी करके रिलायंस पेट्रोल पंप बनवा दिया गया। इसके बाजू में आप ये देख रहे होंगे आलीशान शोरूम का निर्माण चल रहा था, कई अन्य बिल्डिंगें यहाँ बनवा दी गई थी और ये सब सरकारी ज़मीन पर कागजों में हेरा फेरी करके बनवाया गया था, जिसका कल सीमांकन किया गया था और लगातार नोटिस दिए गए थे। और आज सुबह से यदि इस पूरे मामले में अपडेट की बात की जाए तो प्रशासन ने सुबह से पहुंचकर जिला आपूर्ति अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंच के रिलायंस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से सील कर दिया गया। आप देख रहे हैं पूरी तरह से पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो ये शोरूम को भी पूरी तरह से सील्ड कर दिया गया। और यदि बात की जाए तो कुछ ही दिनों में प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है कि ये जो शासकीय जमीन है उसको पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाए। यदि बात की जाए अशोकनगर जिला मुख्यालय पर तो लगातार यातायात के बढ़ते प्रभाव के चलते कलेक्टर द्वारा लगातार शासकीय भूमि का निरीक्षण रिकॉर्ड में किया जा रहा था और उसी निरीक्षण के दौरान कहा जा रहा है कि एक जो सर्वे नंबर 668, 669 और 670 थे वो उन पर नज़र कलेक्टर की गई और जब कलेक्टर ने इस पूरे मामले को खंगाला, बारीकी से देखा तो ये पूरा एक बड़ा स्कैंडल निकलकर सामने आया है कि कागजों में हेरा फेरी करके रिलायंस पेट्रोल पंप बनवा दिया जाता है, कई मल्टियाँ बनवा दी जाती हैं, शोरूम बनवा दिए जाते हैं और यदि देखा जाए तो कागजों में हेरा फेरी की गई है, जिसके चलते सरकारी ज़मीन को निजी बताकर ये पूरा अपना कारोबार यहाँ फैला लिया गया। लेकिन यदि देखा जाए तो आने वाले दिनों में कलेक्टर और प्रशासन द्वारा पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं कि इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जाए। फिलहाल अधिकारी एक नोटिस देके जो कागजी खाना पूर्ति होती है वो करने की बात कहा जा रहा है कि खाना पूर्ति अधिकारी पूरी तरह से कर रहे हैं। फिलहाल यदि देखा जाए तो आप देख रहे होंगे ये नोटिस के बाद जो कार्रवाई होती है ये पूरा आप देख रहे होंगे शोरूम पर वो चस्पा करके पूरी तरह से इसको सील कर दिया गया है। इसके बाजू में भी ये जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही होंगी ये वो शासकीय रकबा है जिस पर ये पूरा अपना कारोबार फैला लिया गया था। फिलहाल यदि देखा जाए तो कलेक्टर आदित्य सिंह के द्वारा लगातार, और इसमें सबसे बड़ी यदि बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा सहारा प्रशासन द्वारा लिया गया और जो एक गूगल मैप था उसके आधार पर इस पूरे
कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखा जाए तो लगातार पुरानी में रिकॉर्ड्स को खंगाला गया और उस रिकॉर्ड के मुताबिक इस पूरे सरकारी रकबे को खंगाला गया। फिलहाल यदि बात की जाए अशोकनगर जिला मुख्यालय पर तो इस कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बाजू में काटी गई जो कॉलोनी है, एक वीवीआईपी कॉलोनी जिसको कहा जाता था, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसमें भी मंदिर की ज़मीन को दबाया गया। साथ ही साथ कई ऐसे अन्य रकमों को भी सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा मांग की जा रही है और प्रशासन से अपील की जा रही है कि जिस तरह इस सरकारी रकबे को सामने लाया गया और सरकारी रिकॉर्ड में किस तरह खुर्द-बुर्द की गई है उसका एक अंजाम दिया गया वो सामने आया। और इसी तरह अन्य सरकारी रकमों की भी जांच की जाए और जहां भी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी गई हैं, अवैध अतिक्रमण किया गया, उनको पूरी तरह से हटाया जाए, जिससे कि अशोकनगर जिले में जो एक ट्रैफिक का बढ़ता दबाव था उसको कम किया जा सके। फिलहाल आने वाले दिनों में अशोकनगर जिला मुख्यालय पर प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण और ये जो मल्टियां बनाई गई हैं इन पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।